हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के सारे डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, आपको इस वीडियो के बाद जो है परफेक्ट कंपटीशन के डायग्राम्स में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी और ना ही बनाने में प्रॉब्लम होगी। लगता है ये जो कर्व्स होती हैं उन्हें बनाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है लोगों को, बच्चों को, लेकिन उसके बाद जैसे ही इस बार आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, उसके बाद ये डायग्राम जो है बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इनके जो कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड वो भी मैं आपको बीच में समझाती जाऊंगी, जिससे आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट प्लस डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसको जो अच्छे से एंड तक समझते जाइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ आप इसे लास्ट में सब्सक्राइब करिएगा, और फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ आप इसमें बताइएगा कि अगर आपको और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के सारे डायग्राम। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन के। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन होता है मार्केट के अंदर, मैंने आपको ये पहले भी, जब मैंने फर्स्ट परफेक्ट कंपटीशन की वीडियो डाली थी, मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सिंपल सी लॉजिक है ये कि प्राइस को मार्केट में कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कि मार्केट में उस चीज़ की, उस प्रोडक्ट की, उस गुड्स की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उस बेसिस पे जो है प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। तो जिस पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, उस पॉइंट पे जो है प्राइस डिटरमाइन कर दिया जाएगा। लेकिन प्राइस डिटरमाइन कौन करता है? प्राइस को डिटरमाइन करती है इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्राइस डिटरमाइन की जाती है, इंडस्ट्री करती है, और जो फर्म्स होती हैं वो सारा उसी प्राइस को जो है फॉलो करती हैं। ठीक है, अभी किस तरीके से होता है इसका डायग्राम जो, हालांकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर लॉन्ग में, तो फिर आपको जो है इसको भी बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है उस पॉइंट पे जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ पे ये इसको बनाना ज़रूरी है। ठीक है, सो सबसे पहले आप इस तरीके से ये ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इनके जो एक्सिस के नेम हैं वो लिखना मत भूलिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भूल जाते हैं जल्दबाजी में। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊंगी, यहाँ ये है डिमांड, देन ये है आपकी सप्लाई। ठीक है, और ये रही है आपकी, सॉरी, ये है डिमांड। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा आपका इक्विलिब्रियम का, यानी संतुलन का, यानी बैलेंस का, यानी कि जहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होगा, ये क्वांटिटी है। ठीक है, और यहाँ पे जो है डिमांड सप्लाई के बराबर है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है देखेंगे आप, एक चीज़ नोटिस करेंगे, बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, और समझ आ जाता है, लेकिन सिंपल सी बात बताऊँ तो देखो, यही देख सकते हैं आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सप्लाई जो है कम है और डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब मार्केट में जो है चीज़, जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाएगी, है ना। और दूसरी तरफ यहाँ पे देखो, डिमांड कम है और सप्लाई यहाँ ज़्यादा है ना। ये देखो, सप्लाई इधर ज़्यादा है, डिमांड इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, मतलब इतनी डिमांड नहीं है जितनी प्रोडक्शन हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया कि अब यहाँ पे इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री ने डिसाइड कर लिया यहाँ पे प्राइस। ठीक है, अब ये इसी तरीके से फॉलो करेंगी हमारी जितनी भी फर्म्स है, वो इस प्राइस को जो है सारी की सारी फर्म्स फॉलो करेंगी। और ये रहा यहाँ पे, इसी तरीके से बना लेना है। ठीक है, और ये देखो, ये जो प्राइस है ना, जो ये फॉलो, मतलब ये जो तय किया गया है, इसी को जो है यहाँ पे ये फॉलो करती आएंगी। ठीक है, मैं ऐसे बना देती हूँ इधर। ठीक है, इस तरीके से इसी प्राइस को यहाँ फॉलो करती आएंगी। ठीक है, ये फॉर्म्स, और फिर यहाँ पे ये प्राइस यहाँ पे डिटरमाइन हो गया। ठीक है, ये रहा AR = MR। ठीक है, AR = MR, ये है प्राइस आपका, और यहाँ पे है क्वांटिटी। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन है, ये फर्म है, ये इन्होंने डिसाइड कर लिया है प्राइस। आप ये जब ये डायग्राम बना लेंगे तो लास्ट में आप लिख सकते हैं, या फिर एक बीच में कहीं पे भी लिख दीजिए कि इंडस्ट्री इज, और AR और MR जो है यहाँ पे कारण भी यही है कि AR और MR एक दूसरे के बराबर क्यों। आपको पता है ये जो है, ये AR MR, ये AR एक्चुअल में प्राइस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया कि AR और MR एक दूसरे के बराबर है, मतलब एवरेज रिवेन्यू भी बराबर, एवरेज रिवेन्यू भी सेम है, मार्जिन रिवेन्यू भी किसी के सेम है। कहने का मतलब ये कि एक्स्ट्रा
आप रेवेन्यू तब होगा ना जब आप प्राइस ऊपर नीचे कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे प्राइस आप ऊपर नीचे कर ही नहीं सकते, बिकॉज इंडस्ट्री इज अ प्राइस मेकर एंड फर्म इज अ प्राइस टेकर। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इसलिए मार्जिन रेवेन्यू के बराबर है। और ये हो गया हमारा प्राइस डिटरमाइन। सिंपल सा था, यही आपको लिखना है जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। और नीचे फिर आप लोगों को वो टाइम एलिमेंट समझाने हैं, शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन, ये सारी चीज़ें समझानी है। ठीक है, दूसरी चीज़, अब मैं आपको एक छोटू सी चीज़ समझाती हूँ। ठीक है, ये आप लोग जो है ना, ये जब आप बनाएंगे तो एक्सप्लेनेशन में ऐसे ही बता सकते हैं। ठीक है, कि मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस अगर आपको बताना हो कि क्या होता है, तो आप जो है नॉर्मली, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इसको समझाने के लिए ये छोटा सा एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से जो है आप प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा यहाँ पे ये बना सकते हैं। ठीक है, इसको जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप सिंपली जो है इस तरीके से यहाँ पे ये मैंने बनाया। ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरी चीज़, ये क्या है, ये बेसिकली देखो, ये है, ये जो ये चेंज हो रहा है ना, ये कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी नेगेटिव, तो ये चीज़ें क्या है, ये मार्केट प्राइस है। और ये जो ये कांस्टेंट है ना, ये जो सिंपल है, थ्रू आउट द सेम है, ये आपको नॉर्मल प्राइस है। तो यहीं से आप, इसी डायग्राम से आप सारी चीज़ें समझ सकते हो, है ना, कि जो मार्केट प्राइस क्या होता है कि चेंज होता रहता है, नॉर्मल प्राइस चेंज नहीं होता है, ये टेम्पररी होता है, ये नॉर्मल रहता है। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम टेम्पररी रहता है। ठीक है, ये जो है गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रिवेल करता है, और ये नॉर्मल प्राइस जो है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग रन, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे, अब मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। ठीक है, सो अब शॉर्ट रन में देखो, अब हम लोग शॉर्ट रन में जब हम फर्म्स के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं ना, तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, अब फर्म प्राइस तो डिसाइड कर नहीं सकती। फर्म क्या कर सकती है, अपने आउटपुट को ऊपर नीचे करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती है और लॉस कम कर सकती है। और तो कुछ कर नहीं सकती कि प्राइस बढ़ा दे, क्योंकि प्राइस तो इंडस्ट्री के हाथों में है ना। तो इसलिए जो है कि कितना लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करें, इसके लिए जो है यहाँ पे क्या, दो अप्रोचेस हैं आपके, दो अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच है TRTC अप्रोच, और दूसरा अप्रोच है MRMC अप्रोच। इसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है, अगर आपको अलग से समझना है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगी। तो TR और TC अप्रोच है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, मिनिमम लॉस के लिए। ठीक है, और MRMC अप्रोच है दूसरा। ठीक है, तो पहले हम लोग TRTC अप्रोच देखते हैं। तो TRTC अप्रोच में मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बता रही हूँ। ठीक है, तो TRTC अप्रोच में ये कहा गया है कि अगर देखो TR ज़्यादा होगा TC से, तो वहाँ पे पर्सन को जो है मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, इतनी सी बात है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली, चलिए पहले डायग्राम कर लेते, फिर मैं आपको बाकी का कॉन्सेप्ट बताऊंगी। ठीक है, सो ये है, ठीक है, ये बन गया। आप इसको जो है थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ा कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा बड़ा यहाँ पे। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करना है। उसके बाद फिर यहाँ से मैं ये 45 डिग्री की यहाँ पे एक ये हो गई यहाँ पे, इसको 45 डिग्री मेंशन करना है। उसके बाद ये क्या है, ये आप, ये लाइन है TR, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में स्ट्रेट है। ठीक है, उसके बाद अब मैं बनाऊंगी TC। ठीक है, ये TC जो है बनाना बहुत ध्यान से। ठीक है, ये देखो, और इसी पॉइंट से ना, जब ये मैं TC बनाऊंगी तो इसी से ही आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आराम से दे सकते हैं। ठीक है, देखिए, इसको जो है बहुत ही ध्यान से बनाना है। यहाँ से ऐसे ले जाइए, और ऐसे ऐसे, फिर अगर आप लोगों से नहीं बन रहा, फिर थोड़ा सा रोक करके फिर यहाँ से ये। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का बनेगा कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो 3 पॉइंट है ना, ये यहाँ पे, ये चीज़ें आपको कुछ समझा रही हैं। ठीक है, देखिए, ये हो गया आपका TC। अब देखो ध्यान से, इसको हम देते हैं नेम AB। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये है ब्रेक इवन पॉइंट।
ये ब्रेक इवन पॉइंट क्यों है मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी, यहाँ पे जो दूसरी है वो है यहाँ पे, लेट मी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और कर्व बनाऊंगी, ठीक है। ये कर्व मैंने दूसरी बना दी है, ठीक है। अब देखिए ये कर्व कौन सी कर्व है, ये है आपकी टोटल प्रॉफिट कर्व, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कर्व। अब आप इन दोनों कर्व से देखिए, देखिए यहाँ पे, ये एक मिनट, चलिए नेमिंग कर देती हूँ मैं, फिर आराम से इसको दिखाती हूँ, ठीक है। ये है, आप इसको ऐसे पॉइंट को ऐसे यहाँ पे इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, ये, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, इसकी भी नेमिंग हो गई RS, ठीक है। कोई भी नेम दे सकते हैं, जो भी आपको जैसे सूट, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये TC है, यानी आपकी टोटल कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के समय लगी है। और ये जो है ये कर्व यहाँ पे ये शो कर रही है कि TC जो है TR से ज़्यादा है, TR TC से ज़्यादा, इसलिए जो आपकी टोटल प्रॉफिट कर्व है किधर है, नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट पे TC जो है TR के बराबर है, ये TR TC के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और ये पॉइंट आया, एक पॉइंट ये, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट जो है आपका मैक्सिमम है, मतलब ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का है। जहाँ पे TR देखो, इन चीज़ों से, लाइनों से ही हम समझ सकते हैं, TR जो है ऊपर है, TC नीचे है, इसका मतलब टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये मैक्सिमम है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर लगेगा तो क्या कहते हैं, फिर आपकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी और प्रॉफिट जो है वापस से डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है TRTC अप्रोच, की बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपको कितनी प्रोडक्शन करनी है, आपको इतनी प्रोडक्शन करनी है, मैक्सिमम मैक्सिमम, मतलब जहाँ तक आपको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ तक आप प्रोडक्शन कीजिए। उसके बाद अगर आप आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको लॉस होने लगेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मिनिमम लॉस, ठीक है। अब चलिए इसकी जो हम कह सकते हैं, आप जब ये डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे तो ये चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। इनको एक्सप्लेन करना होगा आपको। पहले TC जो है TR से ज़्यादा है इस सिचुएशन पे, फिर TC जो है TR के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे TR जो है TC से ज़्यादा है, ये रहा यहाँ पे प्रॉफिट वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप इक्वेशन लिखेंगे, ये क्या बता रही है इक्वेशन, ये है TR जो है ज़्यादा है, TR से अगर आप TC माइनस करोगे तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, ये है मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं मिनिमम लॉस की। मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये है था मैक्सिमम प्रॉफिट का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिनिमम लॉस की। चलिए, अब मिनिमम लॉस है, यानी कि लॉस कम हो, ठीक है। कम, फर्म यही चाहती है कि हमें जो है लॉस कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे अब दूसरा मैं बनाती हूँ यहाँ पे मिनिमम लॉस का, ठीक है। ये इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अगर आपकी डायग्राम गलती से भी पेपर में गलत हो जाते हैं, ये आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स भी काट देते हैं, और अगर आप अच्छा बना लेते हो तो ये आपके मार्क्स भी उतने ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिए। ये हो गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये है TR, ठीक है, TR थी ये। अब मैं यहाँ पे देखो बनाऊंगी, यहाँ पे इधर से जाएगी TVC, ठीक है, यहाँ से जाएगी TVC, इसको ध्यान से बनाना है, ठीक है। ये यहाँ से जाएगी ऐसे करके, ठीक है। लेट मी, इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, ये ऐसे जाएगी,
और फिर जो है इधर से ही एक और कर्व जाएगी, वो है टीसी की। ठीक है, तो इधर से इसी तरीके से टीसी बना लेना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से टीसी जाएगी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, कर्व थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान देनी है इन कर्व के ऊपर, क्योंकि कर्व ही नहीं बनती हैं वो फिर गलत हो जाती हैं। ठीक है, टीसी टीवीसी। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे जहाँ पे टच हुआ है वैसे ये थोड़ा सा वो हो गया, आप लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि खुला करके इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा और राउंड देना है। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से बनाने की कोशिश करूँगी। इसको आपको थोड़ा सा यहाँ से बेंड करना है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये वाली लाइन कंसीडर करनी है आपको, ये वाली नहीं, थोड़ी सी बेंड हो गई है कैमरे की पोजीशन की वजह से। देखिए, अब आगे बात करते हैं। अब ये जो है, ये जो गैप है बीच का, ये जो गैप है बीच का, वो है आपका टीएफसी यानी टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस डायग्राम में ना ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो टीसी है टोटल कॉस्ट। अब आपको पता होगा कि टीसी यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रही है, टीएफसी एंड टीवीसी को प्लस करके। ठीक है, और कुछ ना कुछ, और ये यहाँ से स्टार्ट होने का कारण ही यही है कि कुछ ना कुछ कंपनी को जो है कॉस्ट चुकानी ही पड़ती है, भले ही चाहे वो प्रोडक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट। जैसे कि आपने लैंड ले रखा है, फिर बिजली भी आ रही है, लेबर्स को भी देना है। ठीक है, तो वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अगर आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आपको लॉस, छूट मिनिमम लॉस तो होगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपको जो है पैसा आ रहा है टीवीसी के बराबर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर जो है आपको टोटल रेवेन्यू आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो चुक रही है, मतलब कि जितना आपने लगाया था उतना आपको मिल रहा है, लेकिन आपको एक मिनिमम लॉस होगा, वो लॉस होगा आपको फिक्स कॉस्ट का, जो कि आपको चुकानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, फिक्स कॉस्ट होगी। द लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट इज मिनिमम लॉस विच द फर्म इनकर इवन इफ इट सस्पेंड प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन भी बंद कर देता है कुछ दिनों के लिए, तब भी उसको जो है वो फिक्स कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर उसको जो है वेरिएबल कॉस्ट के जितना भी पैसा नहीं आ पा रहा है, तो फिर उसको शट डाउन करने की नौबत आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लिख सकते हैं, TFC इज इक्वल टू TC माइनस TVC। ये देखो, TC माइनस TVC, ये गैप आ गया है आपका TFC का। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ये बना देती हूँ इधर से, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन, इसको जो है आप मत कंसीडर करिए यहाँ पे, ये। ठीक है, ये डायग्राम है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग MRMC अप्रोच की। ठीक है, मतलब मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की। अब MRMC अप्रोच देखते हैं। ठीक है, MRMC अप्रोच बेसिकली है फर्म्स इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए, कि फर्म का इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा। फर्स्ट, अगर MR जो है MC से ज़्यादा है, अगर MR MC से ज़्यादा है और MC बढ़ रहा है, तो आपकी फर्म जो है वो अपनी आउटपुट बढ़ाती रहेगी। सिंपल सा लॉजिक है ना, कि मार्जिनल कॉस्ट जितना आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो, आपको उससे एक्स्ट्रा मिल रहा है, रिवेन्यू हो रहा है, तो आप जो है कंटिन्यू रखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट होता है जहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के ही बराबर है, मतलब एक्स्ट्रा लगाने पे आपको जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो एक दूसरे के बराबर है। 10 लगाया, 10 मिल भी गया, तो वो जो है एक दूसरे के बराबर हो गए, तो उस पॉइंट पे फर्म इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। दूसरा, थर्ड है यहाँ पे, अगर MC जो है MR से ज़्यादा होगी, अगर MC MR से ज़्यादा होगी, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ही मार्जिनल रिवेन्यू से ज़्यादा आ रही है, एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो है आपको कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और रिवेन्यू कम मिल रहा है, तो अब वहाँ पे तुरंत ही जो फर्म होगी वो अपना आउटपुट बंद कर देगी। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि फर्म का इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन पे आता है, मतलब कि दो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पे ही हम कह सकते हैं कि फर्म इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे जो है वो है कि MC MR की बराबर होनी चाहिए, MC जो है MR के बराबर होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है यहाँ पे कि जो MC है वो कट करके जानी चाहिए MR को, लेकिन बिलो यानी नीचे से।
ऐसा क्यों कहा है यहाँ पे, देखो मैं इसको बनाती हूँ, देन आपको यहाँ पे समझ आएगा, ठीक है। ये देखो, ये कंडीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 2 मार्क्स में, ये छोटे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंडीशन से फर्म्स इक्विलिब्रियम की। तो 2 कंडीशन से आपकी, एक MCMR के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बनाती हूँ इसको, ये रहा, ठीक है, ये मैंने बना दिया। ये है AR MR, इतना तो समझ आ गया। अब बोला है कि MR MC बराबर होना चाहिए, है ना, और MC जो है नीचे से कट करके जाएगी। तो MC कैसे नीचे से कट करके जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, ऐसे, ये U शेप में, ठीक है। इन पॉइंट्स पे जो है, ये देखो ध्यान से देखो, ये MC है ना, और ये इस पॉइंट पे इससे मीट कर रही है। MC जो यहाँ पे MR के बराबर आ रही है, यहाँ पे भी MC MR के बराबर आ रही है ना। और ये देखो, ये ऐसे नीचे से कट करके भी जा रही है, तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये है MR MC अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें, यहाँ पे प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। फर्म में इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन के अंदर कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है। उसके लिए देखो, मैं ना 3 डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। 3 डायग्राम इसके, पहला जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और देन मिनिमम लॉस होता है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम कराऊंगी। इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम वैसे सिंपल ही है, जस्ट आपको जो है, जो हमने प्राइस डिटर्मिनेशन में किया था कि मार्केट के लिए जो हमने डिमांड एंड सप्लाई का जो डायग्राम बनाया था, उसको बना करके आपको शॉर्ट रन के सारे डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, फर्म के। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो फर्म को जो शॉर्ट रन के अंदर 3 चीज़ें ही होती है, या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, या तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और या ही उसको मिनिमम लॉस होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेशन, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट सबसे, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए, फर्म जो है अभी भी एंटर हुई इंडस्ट्री में, जैसे ही एंटर हुई हैं तो वो प्रोडक्ट्स बनाएंगी, डिमांड बढ़ेगी तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, मतलब उनको रिवेन्यू जो है कॉस्ट से ज़्यादा है ना। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एवरेज रिवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। एवरेज रिवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। यहाँ पे जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आप थोड़ा सा जो है थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे कि समझाने का ये चीज़ें ऐड करेंगे, उसके बाद जो है तुरंत इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। ये देखो डायग्राम यहाँ पे कैसे बनेगा। ये यहाँ पे XY, यहाँ पे 0, सॉरी नॉट 0, ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको ये बनानी है, ठीक है। प्राइस शो कर रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे AR MR अच्छे से जो है लेबलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी चीज़ें भूल जाते हो तो उसके भी मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोगों को क्या बनाना है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को जो है, अब हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ बनाएंगे एवरेज कॉस्ट, ठीक है। क्योंकि एवरेज कॉस्ट यहाँ पे बोला है कि एवरेज रेवेन्यू से कम है। एवरेज रेवेन्यू से कम करने के लिए हमको AC जो है नीचे से लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से ऐसे, ये ऐसे लेके जाना है नीचे से। ये आ गई आपकी एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब MC कट करके जाएगी। MC दूसरी पेन से बनाते हैं। यहाँ से MC कट करके जाएगी ऐसे, ये MC कट कर गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जिस पॉइंट पे MC कट करी है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, वहाँ से हम ये लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ये इतने आउटपुट पे इतना प्राइस, ठीक है। और मतलब कहने का कि इतना अगर आप बनाओगे इतना रेवेन्यू होगा। यहाँ से ये लाइन जो है दूसरी, इसको टच करते ऐसे गई है इतनी, ये, ठीक है। ये आ गई आपकी क्वांटिटी। और ये जो पोर्शन है ना, ये जो शेडेड पोर्शन है, ये आपका है यहाँ पे। ये आ गया यहाँ पे जो शेडेड पोर्शन है। अब यहाँ पे आप इसको नेम दे देंगे, यहाँ पे आ गया ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। इतना ही सिंपल था और बहुत ही इजी था। कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गया, ये बहुत ही आसान है। देखिए सिंपल से, क्योंकि AR से ज़्यादा करना था तो AR यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ पे AC ऐसे कट करके जाएगी, फिर MC कट करेगी, और यहाँ पे यहाँ पे क्या कहते हैं, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट है, देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा,
जहाँ पे एवरेज रिवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है। एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये वाला बहुत ही सिंपल डायग्राम है, बहुत ही इजी भी है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये बनाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे लेबलिंग करी, ए आर जो है एम आर के बराबर है। फिर उसी तरीके से आपको ये ऐसे कट करके लेके जानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे देखो ए सी है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसा है, वन वेट 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 वेट, यहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी है, वेट। ये देखो उस बार गलती हो गई थी, वो एक्चुअली वहाँ पे मैंने नीचे से बना दिया था, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट आप नीचे से नहीं बना सकते, क्योंकि नीचे से अगर आप बना दोगे तो क्या हो जाएगा, एसी से ज़्यादा हो जाएगा एवरेज रिवेन्यू, है ना, वो तो फिर नॉर्मल की सिचुएशन आ जाएगी, मतलब कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, है ना। यहाँ पे हम लोगों को इसी चीज़ का ध्यान देना है कि ये गलतियाँ ना हो जाए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये लाइन बनानी है, क्योंकि आपको बराबर शो करना है ना एवरेज रिवेन्यू और यहाँ पे ये मार्जिनल रिवेन्यू, तो आपको एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर करना है ना, कि ये दोनों बराबर हैं, वहीं उसी पोजीशन पे जो है नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से टच करा करके जाना पड़ेगा, यहाँ से ये टच होकर के जाएगी ये एवरेज कॉस्ट वाली लाइन, ठीक है। ये ऐसे, ये अब सही है, ये टच होके जाएगी ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब एमसी इसी तरीके से कट करेगी, जैसे कट करती है, यहाँ से कट करके जाएगी एमसी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम का, ठीक है, ये आ गया, और ये प्राइस वगैरह जो है, ठीक है, ये क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस में भी मिनिमम लॉस है, अब देखो खुद दिमाग लगाओ, एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा था एवरेज कॉस्ट से, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था, नॉर्मल प्रॉफिट था, वहाँ पे एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर था। मिनिमम लॉस है, इसका मतलब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है ज़्यादा होगी एवरेज किससे, एवरेज रिवेन्यू से। हम यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि मिनिमम लॉस है, और वो मिनिमम लॉस है किसका, अगेन उसका फिक्स कॉस्ट का, है ना। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, तो यही तीन सिचुएशन है जो फर्म को शॉर्ट रन में होंगी, या तो उसको प्रॉफिट होगा, या तो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और या तो उसको मिनिमम लॉस होगा, ठीक है। ये ऐसे बनाना है इसको। अब जो है यहाँ पे एसी कर्व बनानी है। अब देखो एसी यहाँ से कट करके जाएगा तो एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा, एकदम से टच करेगा तो वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो इसका मतलब हमें ऊपर से लेके जाना है, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है। और फिर जो है यहाँ से इसी तरीके से एमसी ऐसे कट करके गई, ठीक है, एमसी कट करके गई, इसको यहाँ पे नेम दे दो, एमसी हो गया। और अब यहाँ पे पॉइंट है ना, यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से नहीं लेना है, इस पॉइंट से नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करना है, क्योंकि यहाँ पे है ना ये दोनों एम सी एम आर के बराबर है और यही इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, तो यहाँ से इसको ऐसे लेके जाना है, ठीक है, ये यहाँ पे। और ये चीज़ क्या है, ये है आपका वो मिनिमम लॉस, ठीक है, मिनिमम लॉस है ये प्राइस, ये कॉस्ट, ठीक है, ये ज़्यादा है यहाँ पे। पिछली वाली उसमें जो है वहाँ पे यहाँ पे था ना, है ना, तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से ये डायग्राम तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है ये। बस दिक्कत क्या होती है, जब कोई भी फर्स्ट टाइम बनाता है, जब मैंने ही फर्स्ट टाइम बनाया, तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो कर्व्स होती है ना, इसको बनाने में दिक्कत आती है, ये जो कर्व्स होती है ढंग से नहीं बन पाती हैं, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे जो लास्ट है वो ये है,
अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे मिनिमम लॉस में, कि मिनिमम लॉस होगा कि टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट है वो तो ज़्यादा आएगी, तभी हो सकता है, ठीक है। दूसरी यहाँ पे कि शट डाउन कब होगा, मैंने अभी आपको बताया था शट डाउन कब होगा, जब वेरिएबल कॉस्ट भी चुक नहीं पा रही होगी। सिंपल सी बात बोलूँ तो जब आपका रिवेन्यू इतना भी नहीं आ रहा होगा कि आप वेरिएबल कॉस्ट के बदले, मतलब जो आपने लगाया है उसके बदले तो कुछ आप मतलब पेमेंट कर दो, उतना भी नहीं आएगा, तो फिर उस पोजीशन में आपको जो है शट डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखो शट डाउन कैसे आएगा, यहाँ पे इसी में ही बना देते हैं, ठीक है, इसी पे ही बना देती हूँ मैं। यहाँ से जो है क्या होगा, यहाँ से ऐसे एवीसी, यहाँ से ऐसे कट करके जाएगी एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, यहाँ से कट करके जाएगी। फिर यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ठीक है, फिर ये मतलब आपको जो है लॉस से भी ज़्यादा लॉस हो रहा होगा, तो फिर इस पॉइंट पे जो है क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये AR MR आ जाएंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बनाना है बना सकते हैं, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है। लास्ट है, ये तो हो गया आपका शॉर्ट रन का। अब लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है कि इसमें जो है, क्योंकि लॉन्ग रन ज़्यादा समय है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैसे है कि वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है, देखिए जब भी कोई पूछे कि नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है, आंसर ये है क्योंकि जो फर्म्स होती हैं, जो नई फर्म्स होती हैं, वो आसानी से एंट्री और एग्जिट कर सकती हैं मार्केट में, इसी वजह से जो है वहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब सिंपल सी बात देखो, जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो क्या है, और फर्म्स एंटर करेंगी, ठीक है, तो इससे फिर जो है वो जो प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, और फिर जो है आपको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि इंडस्ट्री के अंदर जो नई फर्म्स आई हैं उनको लॉस होना शुरू हो गया, तो फिर वो छोड़ के चली जाएंगी, है ना, मिनिमम लॉस हो रहा है तो छोड़ के जाने लगेंगी, तो फिर से आप दूसरी कंपनी से उनको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो अगर हम सिंपली बोलें तो वहाँ पे जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही हो रहा है, मतलब कि एटलीस्ट उतना लोगों को मिल रहा है जितना उन लोगों ने पैसा खर्च किया है प्रोडक्शन में, इतना उनको मिल रहा है। तो वहाँ पे जो है ये गलती मत करना कि आप लोग जो है इस वाले नॉर्मल प्रॉफिट को बनाए, क्योंकि ये शॉर्ट रन का था, ठीक है। जो आपका लॉन्ग रन में बनेगा ना वो डिफरेंट बनेगा। लॉन्ग रन में कैसे बनेगा, ये देखो यहाँ पे इसको बनाती हूँ, ये लास्ट है इसका, ठीक है। लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैसा होगा फर्म का, ये देखो यहाँ से ऐसे, ठीक है। उसके बाद वही बनाना है उसी तरीके से, यहाँ पे लॉन्ग रन है ना, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कई कर्व बनेंगी, ये देखो सबसे, अब क्योंकि नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये बात याद रखनी है कि टच ही करेंगी, मतलब AR MR वाली जो लाइन है ना, ये जो प्राइस वाली लाइन, इसको जो टच ही करेंगी वो जो जाएंगी कर्व्स, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाती हूँ यहाँ पे देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे जाएगी, दूसरी पेन से कर देते हैं, यहाँ पे जाएगी ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट रन की बनानी है, ठीक है, इसको भी दूसरे पेन से चेंज कर देते हैं, ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ये, ठीक है। और इसी तरीके से वो भी जाएगी यहाँ पे, ये, ठीक है। तो ये हो गया SMC, ये हो गया SAC, ये हो गया यहाँ पे LMC, और ये हो गया LAC, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे करना है, इसको ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये आ जाएगी आपकी क्वांटिटी, और ये आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम, और ये होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, समझ गए। तो यही था, इतना ही था इक्विलिब्रियम फॉर्म का, लॉन्ग रन में शॉर्ट रन में, ठीक है। याद रखना है शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस होता है, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बिकॉज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। न्यू फॉर्म्स की आसानी से एंट्री और एग्जिट हो जाती है, इसी वजह से जो है ओवरऑल जो है नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है मार्केट में, ठीक है। और इसी तरीके से इंडस्ट्री वाली है, मैं आपको जो है मैंने बना के रखे हुए हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ, ठीक है। एज इट इज़ यही करना है, बस आपको वो जो पहले मैंने आपको इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन दिखाई थी उसको दिखाना है, ठीक है।
दूसरी पहली एक और चीज़ बता देती हूँ कि इंडस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना वो फर्म से अलग है। इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम कंडीशन दूसरी है। इंडस्ट्री की इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है कि जितनी फर्म्स हैं वो उतनी ही रहेंगी। अगर 10 हैं तो 10 ही रहेंगी, 12 हैं तो 12 ही रहेंगी, और जितनी फर्म है ना मार्केट में वो सारी की सारी इक्विलिब्रियम में ही रहेंगी। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। नंबर ऑफ फर्म्स रिमेन सेम एंड कांस्टेंट एंड ऑल द फर्म्स आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये देखो, आप इसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे ये मार्केट, ये इंडस्ट्री है ना, और ये बाकी सारी फिर फर्म्स। तो फिर आप इसी तरीके से जो आपने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में बनाया है ना फर्म का, वही आपको यहाँ पे बनाते चले जाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद इसी तरीके से लॉन्ग रन में वही चीज़ आपको यहाँ पे बनानी है, और फिर ये चीज़ आपको जो आपने अभी अभी लॉन्ग रन में देखी है फॉर्म की, वही बना देनी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। इसके अंदर मैंने आपको सारे के सारे जितने भी डायग्राम है वो सारे मैंने आपको समझा दिए हैं परफेक्ट कंपटीशन के, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसके अंदर मैं आपको मोनोपोली के सारे डायग्राम इसी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, एंड थैंक यू, बाय बाय।